कि आप सबके बीच अपने विषय माननीय रीना। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। अभी 4-5 दिन पहले माननीय महापौर जी ने एक पत्रकार वार्ता की थी। आप लोग सब उस पत्रकार वार्ता में सम्मिलित हुए थे। उन्होंने हमारे माननीय अध्यक्ष वेंकटेश पांडे जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए। मध्य प्रदेश शासन के डिप्टी सीएम के ऊपर भी उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए, जो उचित नहीं है। उन्होंने जो आरोप लगाए कि हमने इतने का काम किया या ये पार्क पूरी तरह से बना नहीं है, इसको भी जो है लोकार्पण की स्थिति में ला दिए हैं। विकास के कार्यों में रोड़ा लगाना एमआईसी और उनका नित्य क्रिया बन चुका है। उसी संदर्भ में आज हमने आपसे सोचा कि चर्चा कर ले, क्योंकि सच्चाई से आप लोगों को भी अवगत कराना चाहिए। क्योंकि एक पक्ष की बात आ गई थी, दूसरे पक्ष की बात नहीं आई थी, इसलिए मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि एक बार आपसे रूबरू चर्चा कर लूँ। सबसे पहले तो मैं आप के संज्ञान में ये बात ला दूँ, उन्होंने कहा कि मैंने 100 करोड़ रुपए का काम कराया, 1 अरब रुपए का काम कराया है। मैं तो उससे ये पहला प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि 1 अरब रुपए आपके पास आया कहाँ से कि आपने काम करा? साल भर की वित्तीय आय जो नगर निगम की होती है वो 40 से 45 करोड़ रुपए ही है, जो हमारी तनख्वाह और बिजली के बिल देने में ही खत्म हो जाती है। ये जो पैसा आता है ये मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार का पैसा होता है, जिससे हम यहाँ के डेवलपमेंट के कार्य करते हैं। तो पहला तो उनका जो ये आरोप है कि हम इतना का काम कराया हमारी माइसी ने और हमने, उनको जो कार्य कराने थे वो उनके संकल्प पत्र में थे, जिसको आज तक उन्होंने छुआ तक नहीं। मैं उनको स्मरण दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पहले वो अपना संकल्प पत्र उठाए, उन्होंने जो जनता से वादे किए थे उस वादे को निभाने का काम करें। अब हम लोगों ने अभी वो रोड़ा बन गए कायाकल्प योजना पे, जिसका हमें विशेष सम्मेलन बुलाना पड़ा आज। इसीलिए आपको इस माध्यम से ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज वो फिर नदारत रहे, चर्चा के लिए उपस्थित नहीं हुए। उनका एक अपना बहाना होगा कि नियम विरुद्ध है। अगर नियम विरुद्ध होता तो शायद ये विशेष सम्मेलन नहीं होता। कानून नियम के अंतर्गत ही ये हुआ है। उसमें उन्होंने कायाकल्प योजना को कहा कि हमारी लाई योजना है। कायाकल्प लाई योजना उनकी नहीं है। शासन ने एक पत्र लिखा था माननीय विधायक और माननीय सांसद के लिए कि आपके शहर के अंदर अगर कोई ऐसी रोड हो जिसको शासन स्तर पे जल्द बनवाने की आवश्यकता हो तो उसको आप प्रपोजल दे दें। माननीय विधायक माननीय सांसद ने वो प्रपोजल भेजा था, जिसको खुर्द-बुर्द करने की साजिश एमआईसी और माननीय महापौर द्वारा की जा रही थी। जब हम लोगों के संज्ञान में ये बात आई तो हमने तत्काल इसका जो है विशेष सम्मेलन बुलाया और आज उसको जो है सर्वसम्मत से पास भी किया है कि उसको खुर्द-बुर्द ये न करने पाए। मैं कुछ विषयों पे आपका और ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। जो आज का प्रमुख बिंदु है, नगर निगम की स्थिति। नगर पालिका रीवा की वार्षिक समस्त प्रकार की राजस्व आय 40 करोड़ रुपए होती है, जिसका एक वर्ष में वेतन 40 से 45 करोड़ के बीच में होता है। इसके साथ नगर निगम को वार्षिक बिजली बिल 12 करोड़, डीजल, पेट्रोल, वाहन, प्रशासनिक एवं अन्य व्यय जैसे लोन, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, वाहन किराया, विद्युत सामग्री, कीटनाशक क्रय आदि में 40 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिससे निगम को आवश्यक कार्यों के लिए करीब 100 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है, जिससे राज्य शासन आय प्रदान की जाने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति, जो चुंगी क्षतिपूर्ति कांग्रेस के कार्यकाल में लगभग महीने का 17 लाख रुपए, साल का 2 करोड़ रुपए के आसपास आती थी। आज वो हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब राजेंद्र शुक्ला जी के आर्थिक प्रयासों से 25 करोड़ रुपए के आसपास आ पाती है वार्षिक। मैं उनके संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूँ। उसके पहले 2004 के पहले नगर निगम के यही कर्मचारी 18 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी। 2 वर्ष के लिए उनको तनख्वाह के लिए इंतजार करना पड़ता था। जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से रेगुलर इनको तनख्वाह मिल रही है। ये उनके संज्ञान में बात आनी चाहिए माननीय महापौर जी के। अभी उन्होंने एक आरोप लगाया कि हमारे अध्यक्ष महोदय के ऊपर, वो भी न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने 158 करोड़ अमृत जल
2 योजना के अंतर्गत पैसा शासन ने दिया है, वो उसको अपनी योजना बता रहे हैं। किस आधार पे? मेरा ये उनके ऊपर आरोप है कि बिना सच्चाई के वो ये बिल्कुल ना बोले कि उन्होंने ये किया है। ये मध्य प्रदेश शासन की योजना थी अमृत 2, जिसको माननीय विधायक जी, इस वर्तमान के डिप्टी सीएम साहब के आर्थिक भागीरथ प्रयासों से वो योजना जो है अब क्रियान्वयन के रूप में जमीन पे उतरने वाली है। उसका क्रेडिट लेने के लिए, मीडिया के लोगों को भ्रमित करने के लिए कि योजना मेरी है, जनता को भ्रमित करने के लिए बार बार वो आरोप लगाते हैं कि मैं लेके आया हूँ। अभी इसके पहले उन्होंने एक कंपनी थी, कौन सी कंपनी है मैं उसका नाम बता रहा हूँ,